जगन्नाथपुरी मंदिर से मिले हैं कलयुग का अंत के खतरनाक 9 संकेत। बाज, झंडा, खून, आखिर क्या है इनसे जुड़ी भविष्यवाणियाँ? क्या सच में जगन्नाथ धाम में खून के धब्बे नजर आ रहे हैं? कैसे लगी जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग? क्या ये संकेत अशुभ हो सकते हैं? जगन्नाथपुरी से मिले 9 संकेत जो कलयुग के अंत के बारे में बता रहे हैं। सच हो रही जगन्नाथ मंदिर की भविष्यवाणी। कैसे होगा कलयुग का अंत और क्या आने वाला है महाविनाश का दौर? कितने चरणों में होगा इस पापी दुनिया का अंत? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 3 मई 2019 का वो दिन भारत और उड़ीसा राज्यवासियों के लिए आम दिनों की तरह ही था। सुबह के लगभग 7:30 बजे थे। लोग नींद से जग ही रहे थे। तभी अचानक से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। इस चीखने चिल्लाने की आवाज ने दिमाग हिलाकर रख दिया। यह चीख पुकार मची थी फानी नाम के चक्रवात के कारण, जिसने 175 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा में वो उत्पात मचाया कि 10,000 गाँव में और 52 शहरों के लोग काल के गाल में समा गए। दोस्तों, अगर हम कहें कि ये भविष्यवाणी आज से 500 साल पहले ही कर दी गई है, वो भी सच्ची भविष्यवाणी जो ऐसी घटना होते ही याद आ जाती है। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जिसे श्री मंदिर भी कहा जाता है, यहाँ होने वाली हर घटना भविष्य में होने वाली आपदाओं और हर तरह की घटनाओं का संकेत मानी जाती है। इसी मंदिर को साक्षी मानकर लिखी गई थी आज से 500 वर्ष पूर्व भविष्य मालिका। भविष्य मालिका वो ग्रंथ है जो वर्तमान और भविष्य काल की सटीक भविष्यवाणियां करती है। और इस महान ग्रंथ के महान रचयिता थे संत अच्युतानंद दास महाराज, जिन्हें पंच सखाओं में गिना जाता है। असल में आज से 500 वर्ष पूर्व 16वीं शताब्दी में पूरी जगन्नाथ की धरती पर पंच सखाओं का निवास हुआ, जिनमें संत अच्युतानंद दास महाराज, संत अनंत दास महाराज, संत यशोवंत दास महाराज, संत जगन्नाथ दास महाराज और संत बलराम दास महाराज है। दोस्तों, इन पांचों को पंच सखा रूप में वर्णित किया जाता है। कहने को तो ये पांचों भविष्य से जुड़ी बातें बताते थे, लेकिन कहते हैं कि संत अच्युतानंद दास महाराज के पास भविष्य देखने की दिव्य और अलौकिक शक्ति थी, जिसके बल पर वे भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखते, बल्कि उन्हें पंक्तियों के रूप में लिखते भी थे। ऐसी उन्होंने भविष्य से जुड़ी 1000 से ज्यादा ग्रंथ लिख डाले, जिनमें से एक है भविष्य मालिका, जिसे लिखने में उनका साथ दिया उन चारों संतों ने। दोस्तों, भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग का अंत नजदीक है। वर्तमान में पृथ्वी एक बड़े बदलाव से गुजर रही है और समूचे कलयुग का अंत 3 चरणों में होगा। पहला चरण है महाविनाश, दूसरा कलयुग का अंत और तीसरा नया युग यानी सतयुग की स्थापना। भविष्य मालिका में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आने वाले कुछ सालों में कलयुग का अंत होगा और सतयुग की स्थापना होगी। लेकिन प्रश्न ये है कि कलयुग का अंत होगा कब और कब आएगा सतयुग? दोस्तों, इसका जवाब जानने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ किसी एक धर्म के भगवान नहीं है, बल्कि समूचे विश्व के कर्ता धर्ता हैं। इसलिए भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत और पृथ्वी के महाविनाश के संकेत हमें जगन्नाथ मंदिर से ही मिलेंगे। संत अच्युतानंद दास महाराज ने जगन्नाथ मंदिर में होने वाले 9 ऐसे संकेतों का जिक्र किया जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कलयुग जाने को है और धरती का महाविनाश शुरू होने को है। दोस्तों, 9 संकेतों में पहला संकेत है कि जगन्नाथपुरी के शिखर पर नीला चक्र या सुदर्शन चक्र तूफान से वक्र या टेढ़ा हो जाएगा। जगन्नाथ धाम के दरबार में शिखर पर अष्टधातु से बना सुदर्शन चक्र स्थापित है। इस चक्र को नील चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जो कई सालों से जैसे का वैसा था। लेकिन मई 2019 में जब फानी चक्रवात उड़ीसा में आया, उसके चलते ये नील चक्र टेढ़ा हो गया था और यह बात भविष्य मालिका में लिखी हुई है। यानी भविष्य मालिका ही यह भविष्यवाणी करती है कि यह संकेत है कि कलयुग का अंत नजदीक है और ऐसा होता दिख रहा है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर में पत्थर गिरेंगे। जगन्नाथपुरी एक पवित्र धाम है जहाँ पत्थर गिरने जैसी घटनाएं बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ प्राचीन समय में, जो कि साल 1842 से अब तक की बात करें, तो जगन्नाथ धाम से कई बार पत्थर गिरने की घटना सामने आई है। बीते 180 सालों में लगभग 1 टन के आसपास पत्थर गिरे हैं।
इस तरह भविष्यमालिका की भविष्यवाणी सत्य हुई और ये संकेत है कि महाविनाश आने को है। जगन्नाथ धाम में बार बार होगा रक्तपात। दोस्तों, यह बात सुनने में आपको अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन एक बार पंजाब केसरी न्यूज की इस हेडलाइन में साफ साफ लिखा है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में खून के धब्बे मिले हैं और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कलयुग में बार बार देखने को मिल रहा है। कभी मंदिर परिसर में पुलिसकर्मी आपस में भिड़ जाते हैं तो कभी साधु संतों के साथ उनकी नोकझोंक हो जाती है। कई बार जगन्नाथ धाम में भक्त भी झगड़ा करते पाए गए हैं, जिसके चलते बार बार पूरी धाम में खून के धब्बे मिले हैं। ये रक्तपात बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन जगन्नाथ जैसे पवित्र धाम में झगड़ा और फिर खून के धब्बे मिलना अशुभ संकेत देते हैं। मंदिर के शिखर और एकादश स्तंभ पर बैठेगा गिद्ध। दोस्तों, यूं तो गिद्ध को भगवान विष्णु का वाहन और बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर गिद्ध या बाज सहित अन्य पक्षियों का बैठना अशुभ संकेत है और ऐसा हम नहीं, ऐसा भविष्यमालिका पुस्तक कहती है। एक समय ऐसा भी था जब जगन्नाथ धाम शिखर तो छोड़िए, उसके आसपास कोई वायुयान या पक्षी उड़ते तक नहीं थे, किंतु बीते कुछ सालों में ये घटना भी घट चुकी है। पहली बार जुलाई 2020 और दिसंबर 2021 में मंदिर के शिखर पर न गिद्ध पक्षी बैठता हुआ दिखाई दिया, बल्कि बाज सहित कई अन्य पक्षी भी मंदिर के शिखर पर परिसर में और नील चक्र झंडे और एकादश स्तंभ पर बैठ चुके हैं। ये न सिर्फ भारतवर्ष के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अशुभ संकेत है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि महाविनाश अब होने वाला है। मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। संत अच्युतानंद दास ने कहा है कि जगन्नाथपुरी मंदिर का झंडा यदि गिरा तो ये बहुत अशुभ होगा। संत अच्युतानंद दास महाराज के अनुसार यदि मंदिर का झंडा गिरकर समुद्र में समाहित हुआ तो पूरे विश्व को इसका संकट झेलना पड़ेगा और कलयुग में ये वास्तव में देखने को मिला। दोस्तों, 2019 में जब फानी तूफान आया तो मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हवा के साथ उड़ गया और गिरकर समुद्र में समाहित हो गया और ऐसा ही नज़ारा 2020 में भी देखने को मिला, जब तूफानी हवाओं के चलते एक बार फिर झंडा हवा में उड़ गया था। इसका प्रमाण है कि विश्व में 2020 के दौरान कोरोना महामारी के रूप में भुगतना पड़ा, जिसने हजारों लाखों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। अर्थव्यवस्था तक डावाडोल हो गई। एक बार फिर भविष्यमालिका की भविष्यवाणी सच हुई। दोस्तों, जगन्नाथ धाम में हर 12 वर्ष बाद कलेवर की रस्म होती है। इस दौरान मंदिर में पूजा अनुष्ठान के साथ भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बालभद्र और सुदर्शन की पुरानी मूर्ति के स्थान पर नई मूर्तियां रखी जाती है। साल 2015 में भी नव कलेवर की रस्म चल रही थी, तभी पुजारी आपस में भिड़ गए। रस्म उस दिन न होकर 12 घंटे बाद अगले दिन हुई। ये घटना पूरी उड़ीसा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भगवान जगन्नाथ के अपमान के रूप में देखी जाती है। इसके अलावा मंदिर में पुजारी के झगड़े से जुड़ी खबर आए दिन सामने आती रहती है। इस तरह व्यवस्था एक नहीं बल्कि कई बार अस्त व्यस्त नजर आती है। यानी एक बार फिर भविष्यमालिका की भविष्यवाणी सच हुई। उड़ीसा में आएगा चक्रवाती तूफान और मंदिर का कल्प वृक्ष टूट जाएगा और शुरू होगा लोगों के मरने का सिलसिला। साल 2019 में फानी चक्रवात के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। इस चक्रवात के कारण मंदिर में हजारों साल पुराना कल्प वृक्ष यानी बरगद का पेड़ टूट गया था, जिसने ये संकेत दे दिया था कि कुछ असहनीय होने वाला है। और इसके ठीक अगले साल बाद आ गया कोरोना, जो हजारों लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार बना। ठीक उसी तरह जिस तरह भविष्यमालिका में लिखा है, यह भविष्यवाणी भी सच हुई। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के ऊपर के कपड़े में एक बार आग लग गई थी। ये भी भविष्यवाणी सच हुई और अंतिम भविष्यवाणी के अनुसार भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर के झंडे में आग लग जाएगी। ये घटना 19 मार्च 2020 में उस वक्त देखने को मिली जब जगन्नाथ मंदिर के अलावा मंदिर परिसर में एकादशी के मौके पर एक महादीपक जलाया गया था। अचानक से तेज हवा चली और देखते ही देखते मंदिर पर लगा झंडा उस जलते हुए महादीप पर आ गिरा और झंडा जल गया। इस तरह ये भी भविष्यवाणी सच हुई। संत अच्युतानंद दास जी ने जो भी अपनी भविष्यमालिका में लिखा है वो सभी भविष्यवाणी सच हुई है। इसलिए अब आने वाले समय में महाविनाश, कलयुग के अंत और सतयुग की स्थापना से जुड़ी भविष्यवाणी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कब और कैसे होगा ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।